मंगल के बाजार को जा रहे थे, रास्ते में जनाब वाला सांप पड़ा तो प्रधान जी उधर रहे थे, तो प्रधान जी खड़े हो गए। हाजी जी उधर से आए तो प्रधान जी बोले हाजी इधर बच के आइयो, सांप पड़ा। हाजी जी इधर बच के आइयो, धावन पड़िए। अरे साहब हाजी जी बच तो गए, मगर प्रधान जी के कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, कभी आगे कभी पीछे के, प्रधान जी बचा लिए तुमने, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शाम को जनाब सौदा सरफ लेके घर को आए, घर वालों ने जिक्र किया तो जनाब वाला पूरा घर प्रधान जी का दीवाना हो गया। और जनाब वाला सब सुबह होते होते बेटा भी, जनाब वाला बेटा भी, पोता भी, और जनाब वाला तमाम घर के अफराद, प्रधान जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे अब्बा को बचा लिया, हमारे चचा को बचा लिया, हमारे दादा को बचा लिया, तुमने बहुत बड़ा नेक काम किया जनाब वाला, कितने शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं। मगर अफसोस वो अल्लाह जो एक एक सांस में दो दो जिंदगी अता फरमाता है, अफसोस है। अरे एक एक सांस में दो दो बार जिंदगी देने वाला मौला, अगर ये सांस बाहर आ जाए तो अंदर जाने की गारंटी नहीं है, अंदर चला गया तो बाहर आने की गारंटी नहीं है। मगर अफसोस उस अल्लाह को लोग याद नहीं कर रहे। जनाब वाला हाजी जी भी भूले पड़े, चौधरी साहब भी भूले पड़े, सूरमा साहब भी भूले पड़े, अल्लाह को कौन याद करता। जब मुसीबत आए अल्लाह याद आता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर तो इमाम साहब सब कहते हैं इमाम साहब रो रो के दुआ मांगो। अब इमाम भी बेचारा जनाब वाला 5 किलो के चक्कर में आंसू एक नहीं निकला। तकरीर पूरी हो गई मियाँ की, पूरी तकरीर में जनाब वाला रोने का शानदार, मगर आंसू एक नहीं निकलता जनाब वाला। अल्लाह बेहतर जाने किधर से रो रहे हैं, हलक से रो रहे हैं। सदर साहब कहते हैं और दौड़ से रो जनाबे वाला, और दौड़ से रो, मगर अफसोस जनाबे वाला अब याद आया है अल्लाह हजरत मोहतरम, अब याद आता है तो रोते हैं लोग। ये लोगों हर हाल में अपने मौला को याद करो, और अगर अब याद आ ही गया है मेरा अल्लाह तो ये लोगों अब के बाद पिछली बातों की तौबा कर लो, और अब उसे अल्लाह को याद ही रखना। शाम को भूला हुआ अगर शाम को भटका हुआ घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं जनाबे वाला। जब आ ही गए तो आ जाओ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तुम्हारी खताओं को कैसे माफ कर देता है। कितने गुनाह करते हैं जनाबे वाला हम लोग, मगर फिर भी अल्लाह ऐसी शान वाला है कि जिंदगी देता है, इज्जत देता है। वो अल्लाह हमारे ऐबों को जनाबे वाला पर्दा पोशी फरमाता है। हजरात हम बड़े ऐबदार लोग हैं, हमारे ऐबों को अल्लाह छुपाता रहता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ही है जनाबे वाला पर्दा फरमाता है, वो सत्तार है। हज़रत मोहतरम जिस हाल में हम जी रहे हैं हमें जीने का भी हक नहीं था। आज हमारे समाज में जनाबे वाला जाके देख लो कौन सी कमी रह गई है इस समाज में। और जनाबे वाला जैसे जैसे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, हमारा समाज दिन जनाबे वाला दिन चढ़े, हर रोज दिन चढ़े, हर चढ़ते सूरज के साथ हमारा समाज बिगड़ता ही चला जा रहा है। इसका उदाहरण देखना हो तो अपनी शादियां देख लो, इसका उदाहरण देखना हो तो अपनी जनाबे वाला बेचैन मानसिकता देख लो। इन शादियों में देखो ये कौन का ठेकेदार है। हज़रत मोहतरम ये बड़े बड़े शादी हालों में सिर्फ रियाकारी और दिखावे के लिए शादियां कराता है। ये काउंटर वो काउंटर, फला काउंटर, फला काउंटर, फला काउंटर, ये 20 काउंटर लगा लिए। हज़रत मोहतरम इधर समोसा रख दिया, उधर समोसी रख दी, मादल्ला सब बार मादल्ला। इधर जनाबे वाला कुल्फी रखी है, इधर जनाब वाला आइसक्रीम के डिब्बे रखे हैं। हज़रात ताकि ये कहें जमाने वाले कितनी शानदार शादी की है ठेकेदार साहब ने। हज़रात मोहतरम फिर इस पर हज़रात इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। मैं ये नहीं कहता कि शादियां ना हो, शादियां होनी चाहिए, मगर लिमिटेड दायरा होना चाहिए, एक सीमित दायरा होना चाहिए। उन गरीब जनाबे वाला उन गरीबों को भी, उन गरीबों का भी ख्याल करना चाहिए जिनकी जवान बेटियां घरों में हैं। हज़रात मोहतरम दिन का चैन गारत हो गया है और रातों की नींद हराम कर दी है समाज के इन झूठे ठेकेदारों और इन जालिम सूरमाओं ने, इन नए नए मालदारों ने, जो नए नए मालदार अंडे से निकलने
निकल के जनाबे वाला, जैसे अंडे से निकल के ये नए नए मालदार हजरात अंडे से निकल के जो फड़फड़ा रहे हैं, इन झूठे ठेकेदारों ने, अय्यारों ने, मक्कारों ने जो शादियों का हाल बना रखा है, तुम सबके सामने है। उस पर जनाबे वाला सितम, बालाए सितम, हमारी वो लड़की है, हमारी वो बेटी है, हमारी वो औरत है, जिस औरत ने पूरी शादी को परकटी तितली का रूप दे दिया है। ये जहेज जनाबे वाला, उधर जहेज मांगता हुआ दिन दहाड़े वो डकैत खड़ा है, इधर हमारी माँ बेटी बरहना हालत में खड़ी है, इधर हमारी कौम का ठेकेदार शादी के नाम पर गरीबों का लहू चूसने की पूरी तैयारी कर चुका है। मुझे बताओ, जैसे जैसे सितम का सूरज हमारे ऊपर जनाबे वाला गरम से गरम तर होता चला जा रहा है, क्या हमारी बस्तियों में इस्लाह रिफॉर्मेशन का कोई रास्ता पैदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे को देखो, बच्चा और बिगड़ता है, जवान को देखो वो नए नए तलाश करता है, और बूढ़े की हालत अल्लाह की पनाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हज़रात मोहतरम, और इतने गुनाह इस समाज में जीने का हक नहीं था, मगर वो तो करम है मदीने वाले मुस्तफा का। मुझे बताओ, कुरान शरीफ में पढ़ के देख लो, कौम आद क्यों बर्बाद हो गई, कौम लूत क्यों बर्बाद हो गई। मुझे बताओ, कौम मदियन क्यों तबाह हो गई। सिर्फ इसलिए तबाह हुए थे वो कि वो अल्लाह के नाफरमान थे, और हमारे बीच में नाफरमानियों का एक ना थमने वाला सिलसिला। फिर भी हम जिंदा हैं, मजे ले रहे हैं जनाब वाला। जानते हो उसकी वजह क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, उलझन तो कोई नहीं है, 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं, घबराओ मत। इसका एक और कम करो, आवाज समझ में नहीं आ रही, माइक सही कर दो। और सिर्फ 1 घंटा बोलूंगा, ऐसे ही बैठे रहे ना। शैतान जलसों में आने नहीं देता, आते हैं तो बैठने नहीं देता चैन से, बार बार उंगलियां मारता ही रहता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, दबके इसमें कहीं मर ना जाए, मलबे से कैसे निकलेगा। इससे पहले कि तू मरे, रोड तो देख के आ जाए, 1 सेकंड में उठ के, अबे क्यों आया था और क्यों जा रहा है? मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र पाक का जलसा छोड़कर मैं अल्लाह की शान की बात बता रहा हूँ। इस प्यारी बात को छोड़कर तू कैसे जा सकता है, जबकि तेरा ये दावा है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का मुखलिस बंदा हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जब तू अल्लाह से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह का तज़किरा खैर छोड़कर तू कैसे जा सकता है? इसलिए जनाबे वाला, तुम अल्लाह और रसूल के मुखलिस, अल्लाह के मुखलिस बंदे हो और रसूल के प्यारे प्यारे गुलाम हो। इस गुलामी और बंदगी का सबूत देते रहो, और जब तक तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे मुस्तफा का तज़किरा होता रहे, इसी शान से बैठे रहो। अरे कभी कभी मिलती है ऐसी रातें मझोली और आसपास वालों, रोजाना जनाबे वाला जलसे नहीं होते, रोजाना नासिर मियां नहीं आते, रोजाना रेहान मियां नहीं आते, रोजाना जनाबे वाला। ये देखो कैसे कैसे जनाबे वाला, ये देखिए आप सैयद वसीम मियां बैठे हैं, हमारे आले रसूल हैं जनाब वाला, कारी इंतजार अहमद, कारी अब्दुल वकील साहब ये बैठे हुए हैं जनाब वाला, ये सैयद आफ्ताब साहब। अभी आपने इनकी वालिदा का कलाम सुना? ऐसी हस्तियां बार बार बस्तियों में आती हैं क्या? इसलिए थोड़ी देर बैठो। मैं क्या कह रहा था आपसे, जीने का हक नहीं है। वी हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हक खो चुके हैं हम लोग। अरे कौन सी नाफरमानी नहीं है इस समाज में? कौमें लूत बर्बाद, कौमें आद बर्बाद, कौमें समूद बर्बाद, कौमें मदियन बर्बाद, तार तार बिखर गए, ताने बाने उधड़ गए। सारी कौम के हजरत जिब्राइल अमीन ने कितनी बस्तियों को जमीन से उठा के आसमान पे ले जाके पटख दिया बस्तियों को। अल्लाह फरमाता बर्बाद हमने इसलिए कर दिया, वकम महलकना मिन क़रियतिन, हमने बर्बाद कर दिया इन बस्तियों को इस वजह से कि इस बस्तियों वाले हमारे नाफरमान थे। हम भी तो हैं नाफरमान, मगर फिर भी जिंदा हैं। नमाज हमने
नहीं पढ़ रहे, रोजे हम नहीं रख रहे, हज हम नहीं करे, यतीमों का खून हम चूस रहे हैं जनाब वाला, हम मालदारी के नाम पे ठेकेदार बनकर गरीबों का खून चूस रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं माज़अल्लाह। झूठ हम बोलें, चुगलियां हम करें, गीबतों के बाजार हम लगाएं, मगर फिर भी हम जिंदा है जनाब वाला। पर्दों की धज्जियां हम बिखेरें, कभी बाजार पे कभी मजार पे जनाब वाला, जाती हैं टींगरपुर को कह के मिलती हैं कुंदरकी में। हजरात मोहतरम, इसके बावजूद हम जिंदा हैं। जानते हो वजह क्या है? वजह सिर्फ मेरा नबी है। और जोर से बोलो, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात वहाबी को बताओ, उस जाहिल वहाबी को बताओ जो कहता है मुस्तफा की शान क्या है। वो प्रॉफिट का नारा लगाने वाले देवबंदी को भी बताओ। अरे हम जिंदा हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच में हमारा नबी जिंदा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमारे बीच में हमारा नबी ना होता तो हम मर गए होते जनाब वाला, तबाह हो गए होते। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, बात मेरी नहीं, बात नासिर मियां की नहीं, मेरा अल्लाह फरमाता। और अल्लाह की बात वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात वाला किसकी होगी। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। अगर मेरा नबी इस कौम में ना होता तो जनाबे वाला आज 1400 साल हो गए इस समाज को बने हुए। मुस्तफा ने बनाया था ये समाज, जानवरों को इंसान बनाया था मुस्तफा ने, जहन्नमियों को जन्नती बनाया था मुस्तफा ने, जाहिलों को आलिम बनाया था मुस्तफा ने, बेपढ़े लिखों को मुस्तफा ने जमाने का सरबराह बना डाला था। जनाबे वाला 1400 साल से अल्लाह के नबी ने जिस समाज को बिल्डअप किया था, आज वो उनका मुस्तफा जाने रहमत का वो बिल्डअप किया हुआ समाज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान के साथ मौजूद है, सारी दुनिया में मौजूद है। आंधियां चली ये समाज न मिटा, तूफान उठे ये समाज न मिटा, कयामतें उतरी मगर ये समाज जनाबे वाला समाज रहा। न जाने कितने चंगेज खान आए चले गए, न जाने कितने हलाकू खान आए बर्बाद हो गए, न जाने कितने हिटलरों ने इस जमाने में इस मिल्लत का लहू चूसने की योजनाएं बनाई मगर बर्बाद हो गए। 1400 साल कौन जनाबे वाला, कैसी शक्तियां और महाशक्तियां इस जमाने के पर्दे पे आके तमाशा करती रही मगर डॉक्टर इकबाल कहता है कि मुसलमान इस जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, मुसलमान इस जहां में सूरत खुर्शीद जीते हैं। उधर डूबे इधर निकले, उधर निकले इधर डूबे, ये मुसलमान है। क्या बात है, 1400 साल हो गए, नाफरमानियां भी हैं, क्या बात है, 1400 साल हो गए, हुक्मरान भी जालिम हैं, फिर भी हम सलामत हैं। और तुम सलामत हो, बुलंद कोठियों में सलामत हो, बंगलों में सलामत हो, जिगर पारा पारा हो जाते दूसरी कौमों के जो जनाबे वाला इस तरह के जुल्म सितम सफाकियों दरिंदगियों वहशतों बर्बरियत का सामना कर लेता, पारा पारा बिखर जाती कौमें मगर जिगर है इस मुसलमान का। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे नौजवान को, सरसब्द शादाब रखे। क्या बात है, कलीदी किरदार किसका नजर आया? बोलो हमारी जिंदगी के पीछे कौन खड़ा है? जानते हो हमारी हयात के पीछे कौन है? मेरी लाइफ के पीछे कौन है? जानते हो इस मिल्लत की जिंदगी के पीछे कौन है? मुझे बताओ कौन है, बताओ कौन है वो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं? वो सिर्फ हमारा मुस्तफा है। मेरा अल्लाह फरमाता है, अरे मुस्तफा को नहीं जानते? ये मदीने वाले पैगंबर, जोर से, हमारे नबी, नबियों के नबी रसूलों। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है मक्कनल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मेरे नबी जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। हज़रात तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह बदले लेता, अल्लाह इंतकाम लेता, वो मुंतक़िम हकीकी है। क्या शान है उसकी जनाबे वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात लंबी ना हो जाए, मेरा मकसद सिर्फ जनाबे वाला यहीं तक महदूद नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस शान वाले अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, रक्षा की, सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, माँ के पेट में हमारी हिफाजत फरमाई।
जब मेरी माँ जनाबे वाला गहरी नींद सो रही थी, मैं बच्चे के जुलूम में था, खांसी हो रही थी, नमूनिया हो गया था, मेरी पसलियां चल रही थी, उस टाइम में जब मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था, हजरत लंबे लंबे सांस ले रहा था, माँ आराम से सो रही थी। मगर कोई बात नहीं है, माँ सोती है मगर अल्लाह कभी नहीं सोता है। अल्लाह को ऊँग नहीं आती, अल्लाह को नींद नहीं आती। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है, अल्लाह को ना ऊँग आती है। एक मच्छर आता है, अजी मच्छर का मच्छरों की फौज आती है, मच्छर की पलटन आती है, ऐसे ऐसे मच्छर आते हैं। जैसे कहां जा रहे हैं ये लड़के? आसान है, यहाँ आराम से बैठ जाओ। माशाअल्लाह, अब बैठ जा, बैठ जा, अल्लाह बैठ जा बेटे, ऐसे ही बैठ जा। 1 बज गया और सुन ले 25 मिनट। अरे अभी तो बातें करनी है, क्या मजमा है यार तुम्हारा। अरे मझोली वालों, तुम्हें फिर मुबारकबाद देता हूं, तुम्हारे दिलों का खुलूस है, रंग ला रहा है। यहां से लेकर वहां तक मुनाजिर भाई देख लो, कोई सो रहा है क्या? ये सब मेरे नासिर मियां की बरकतें हैं, ये फैजान है इन बुजुर्गों का। अभी तो बहुत बात करनी है, अभी बात ही क्या हुई है, इसलिए ऐसे ही बैठे रहो। अरे ओ लोगों बताओ, मुस्तफा जान रहमत की शान बताओ, क्या शान है बताओ। अरे ये शान है कि उनकी वजह से हम सलामत हैं। फिर मेरा अल्लाह जनाबे वाला रक्षा करता, सुरक्षा करता। अल्लाह ताला जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाता। तुम देखते नहीं हो, तुम सो रहे, तुम्हारी माँ सो रही थी, तुम पर जनाबे वाला नमूनिया हो गया था, पसलियां चल रही थी, लंबे लंबे सांस चल रहे थे। एक मच्छरों की फौज आती है, मच्छरों की बड़ी पलटन आती है, फोर्स आती है पूरी की पूरी जनाब वाला। और मच्छर बड़े बड़े जहरीले होते हैं, मच्छर इतने ताकतवर होते हैं। एक मच्छर ने नमरूद की जान ले ली जनाब वाला। आज के जमाने में इन मच्छरों को देख लो, इन मच्छरों ने बड़े बड़े MBBS को खा लिया, बड़े बड़े MS और MDO को खा लिया जनाब वाला। ये डेंगू का मच्छर है, ये चिकनगुनिया का मच्छर है। हजरात इन मच्छरों ने तो बड़े बड़े डॉक्टरों को जनाब वाला पीछे गिरने पे मजबूर कर दिया। कहने का मकसद ये है कि मच्छर आते रहे, लंबे सांस में लेता रहा। कभी गौर किया? नहीं करते हो इन बातों पे गौर। मैं लंबे लंबे सांस लेता रहा, तुम लंबे लंबे सांस लेते रहे। मुझे एक बात बताओ जी, जब तुम लंबे सांस ले रहे थे आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि लंबे सांस लेने वाले नमूनिया वाले बच्चे की नाक में एक मच्छर आया और वो मच्छर सीधा दिमाग पे जाकर बैठ गए। अम्मा सो रही थी, मैंने कभी नहीं सुना। फतेहपुर मलकपुर में ऐसा केस हो गया, मैंने डींगरपुर में कभी नहीं सुना, मैंने कुंदरती में कभी नहीं सुना, मैंने मुरादाबाद में कभी नहीं सुना, मैंने रामपुर में नहीं सुना, मैंने इंडिया का पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना कि एक बच्चे की नाक में से अचानक एक मच्छर चला गया। बच्चा बचा भी नहीं सकता, बच्चा बोल भी नहीं सकता, बच्चे के हाथ जनाबे वाला है मगर वो इस लायक नहीं है कि वो बचा सके, डिफेंस कर सके। वो मच्छर आता रहा मगर जनाबे वाला नाक के करीब आता है मगर वापस हो जाता है, नाक के करीब आता है मगर वापस। एक मच्छर जान ले लेगा मगर जनाबे वाला एक मच्छर आता है मगर वापस हो जाता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि जब मां सो रही थी और बच्चा इस हाल में था, मुझे बताओ इस जहरीले मच्छर को बच्चे की नाक में अंदर जाने से किसने रोका? अरे जब कोई नहीं था इसका, कौन रोक रहा था आलम में बेबसी में? ये मेरा अल्लाह है। जोर से बोलो, वो अल्लाह जनाबे वाला जिसने तुम्हारी बॉडियों के अंदर नसों का नेटवर्क कायम फरमाया, वो अल्लाह शान वाला अल्लाह। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हाल में अपने अल्लाह की तारीफ किया करो, उसके सामने जनाब वाला सजदे किया करो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को सजदे किया करो, सर झुकाया करो, अल्लाह के सामने मस्जिदों को आबाद करो। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना शरफ बख्शा है तुम्हें मेरे अल्लाह ने, अपने दस्ते कुदरत से बनाया और फिर दस्ते कुदरत से बनाने के बाद जब रूह डाल दी मेरे अल्लाह ने, तो जानते हो सबसे पहले क्या हुआ? रूह डालने के बाद अल्लाह ने मेरे बाबा, मेरे अब्बा और तुम्हारे अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम के अंदर जब रूह डाल दी, तो जनाबे वाला फिर मेरे अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम को बाज़ाब्ता पढ़ाया। अल्लाह ने पढ़ाया, इल्म दिया। 6 लाख या 7 लाख भाषा
भाषाओं में हजरत आदम को अल्लाह ने एक्सपर्ट बनाया। पढ़ने वाला अब्बा है हमारा, पढ़ाने वाला पढ़ने वाला बाबा है हमारा, पढ़ाने वाला अल्लाह है हमारा। इतना पढ़ाया कि अल्लाह ने फरमाया अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। मदरसा वही होता है मकाम खैर जहाँ कलिमा खैर सिखाया जाता है। इसका मतलब मदरसे में जनाबे वाला मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिल गया। मदरसे की बुनियाद जन्नत में पड़ गई। बुनियाद डालने वाला अल्लाह है, उस मदरसे में पढ़ने वाला हमारा अब्बा है। हजरात, जिन मदरसों के शजरे नसब जन्नत से मिलते हो, इन मदरसों को उजाड़ना और इन मदरसों को खत्म करना नामुमकिन सी बात है। एक मफरूजा है लोगों का। हजरात मोहतरम, ये मदरसे मामूली चीज नहीं है, इसलिए वो लोगों इन मदरसों की तरफ से बेतवज्जो मत हो जाओ। आज तुम मस्जिदों की बात करते हो, मस्जिद में सेठ जी देता है 20,000 रुपया और मदरसे में देता है 5 रुपया, और 5 रुपए का भी हिसाब लेता है 10-10 बार। मुजाहिद भाई को मैंने 5 रुपए दिए थे, क्या किया? मस्जिद में 20,000, मस्जिद में तरह तरह के डेकोरेशन मौजूद हैं, मस्जिद में जनाबे वाला सजावट है, मस्जिदों के मीनारों में रोशनियां जल रही हैं, इटली के पत्थर लग रहे हैं, इटली के मार्बल लग रहे हैं मस्जिद में। मस्जिद खड़ी कर दी, बहुत डेकोरेटेड मस्जिद है, मना नहीं करता, मस्जिद हमारा शियार है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मगर जनाबे वाला एक बात बता दो मुझे, जिन मस्जिदों को तुम इतना सजा रहे हो और मदरसे के लिए 5 रुपए तुम्हारी जेबों में नहीं, रोजाना तुम्हारे पास सोचने की ताकत नहीं। हजरात, अगर तुम 1-1 रुपया रोजाना इकट्ठा करते और एक मदरसे के लिए गोलक अपने घर में बना लेते, हजरात इस बहाने हर महीने तुम्हारे घरों से 50 रुपए हर घर से अगर मदरसे को आ जाता तो खुदा की कसम वो 50 रुपए इतना कामयाब होता कि हो सकता था उस 50 रुपए से एक तालिब इल्म इन मदरसों की 4 दीवारियों से बाहर कुरान का परचम लेके निकलता। एक जनाबे वाला 100 को पढ़ाता, 100,000 को पढ़ाते, 1000 जनाबे वाला 10,000 को पढ़ाते, 10,000 1,00,000 लोगों के दिलों में मुस्तफा जाने रहमत पे उतरने वाले कुरान जैसी दौलत को वदियत करते। अल्लाह की कसम, तुम्हारे 50 रुपए क्या चले गए कि इस 50 रुपए से 50,000 लोगों में मुस्तफा जाने रहमत पे उतरने वाला कुरान आम हो गया और आने वाली नस्लों के सीनों में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल होती रही। मगर तुम गुटके खाते रहे, तुम बीड़ियां पीते रहे, तुम यारों पे 20-20, 50-50 रुपए कुर्बान करते रहे। एक मानसिकता पैदा ना हो पाई तुम्हारी इन मदरसों के लिए। अबे 5-5 रुपए का हिसाब लगाने वाले 5 रुपए मदरसों को देकर बार बार मुजाहिद और मौलाना असरार को, कारी इकबाल को हिसाब और किताब के नाम पर डिस्टर्ब करने वाले, याद रख ले, याद रख ले कि अगर ये मदरसा सलामत है तो याद रख दुनिया भर की मस्जिदें भी सलामत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। और अगर ये मदरसे सलामत नहीं, ये मदरसे सलामत नहीं, तो मुझे बताओ जनाबे वाला, मस्जिदों में नमाजी कहाँ से लेके आओगे? मस्जिदों में नमाजी तुम कहोगे बाजार से लाएंगे, नहीं मिलते बाजार में। मस्जिदों में नमाजी मदरसों में तैयार होते हैं, इसलिए कि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है और बगैर कुरान के नमाज नहीं हो सकती। बगैर कुरान के नमाज अरे कर लोगे, मगर तुम कर लोगे। तुम तो एक दिन भी नहीं गए मदरसे में, फिर भी नमाज पढ़ते हो। मगर तुम कैसी पढ़ते हो नमाज? कभी झांक के देखा? तुम पढ़ते हो जनाबे वाला सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अल अजीम, सब कैंसिल। जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल। पुनर के ब्लॉक में जनाबे वाला प्रधान जी को इलेक्शन लड़ाया, बहुत हिम्मत की, बड़ी मेहनत की, लाइन में लाइन लगाए रहे, न बारिश देखी, न धूप देखी, न छांव देखी, लाइन में। हाजी जी लाइन में आओ, सूरमा साहब लाइन में आओ, हम बहुत देर से लगे हुए हैं लाइन में। प्रधान जी को जिताना है और जनाब ठेकेदार साहब को जिताना है, अलमबरदार साहब को जिताना है, नामवर हस्ती है, कदावर शख्सियत के मालिक है, जिताना है। हजरात मोहतरम, मगर अब वोट देने का नंबर आया तो वोट डाल दिया, मुहर लगा दी। मुहर लगाने के बाद में जब उसे फोल्ड करने का नंबर आया तो ऐसे फोल्ड कर दिया जैसे फोल्ड करना नहीं चाहिए था, वो डाल दिया, मतपेटी में डाल दिया। अब वही वोट जनाब खुलता है ब्लॉक में, कुंदरकी में खड़े हैं आप भी अपने नेताजी के साथ में प्रतिनिधि बने हुए, बिल्कुल खिड़की के सामने। हजरात मोहतरम, तुम्हारा वो वोट आया और वोट आने के बाद अधिकारी बोले कि ये वोट कैंसिल है। तो जनाब प्रतिनिधि कहता क्यों कैंसिल है साहब? कहा कैंसिल इसलिए है कि इसमें रोशनाई फैल गई है, रोशनाई
रोशनाई फैल गई है तो ये वोट नहीं चलेगा। तो प्रतिनिधि कहता है साहब ये तो हमें मालूम ही नहीं था कि रोशनाई फैलने से वोट कैंसिल हो जाता है। तो कहता है क्या हमारे लोग तुम्हारी बस्तियों में बताने नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है, मोहर ऐसे लगाई जाती है और फोल्डिंग ऐसे होती है, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है। तो कहा गए तो थे, मगर हम मंगल के बाजार को चले गए थे, हम बुद्ध के बाजार को चले गए थे, हम नानपुर की बाजार में चले गए थे, हजरात हम पीर के बाजार में चले गए थे। अरे ओ पीरों के और मंगलों के बाजारों में चक्कर लगाने वाले, यकीनन तू बाजार में चला गया और नादान रहा, गाफिल रहा, मगर जनाबे वाला गाफिल रहा, मगर जो होना था वो हो गया। प्रतिनिधि कहता साहब एक मौका और दे दिया जाए ताकि हम दोबारा अपने प्रधान जी को वोट डाल दें। तो सामने से आवाज आती है नो नेवर नेवर, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये आखिरी चांस था, अब इस चांस के बाद कोई चांस नहीं है। हजरात मोहतरम अब अगर तुम इतना समझ गए हो तो मैदान महशर की इस बात को भी गौर से समझ लो, तुम्हारी नमाजें एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। नमाजें इकट्ठी हो रही हैं, टाइम हो रहा है, कहो तो खत्म कर लूं और कहो तो जनाबे वाला जारी रखूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी जारी रहने के समर्थन में हैं। खुश रहो, आवाज रहो। अभी तो बहुत बातें करनी है, अभी बातें क्या हुई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे बीच में बोलते हुए, लेकिन अभी बहुत बातें करनी है और बहुत तवज्जो के साथ सुनना है। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो अल्लाह जिसने ताज तकरीम से नवाजा, मुस्तफा की बदौलत हमें बचाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस अल्लाह ने बाबा आदम को इल्म से मालामाल किया, ये मदरसे सलामत तो इन मस्जिदों की रौनकें सलामत। मदरसे में पढ़े नहीं, अजीम 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 उलमा ने लिखा है, जिसे अजीम कहना ना आए, जिसे अजीम कहना ना आए, सुभान रब्बियल अजीम कहना ना आए और दुआ निकालना ना आए, तो जब तक ना आए जब तक अजीम की जगह करीम पढ़ा करे, सुभान रब्बियल करीम, सुभान रब्बियल करीम। और जब अजीम आ जाए तो फिर करीम की जगह अजीम पढ़ा करे। कितना अहम है और कितना इम्पोर्टेंट है, मगर किसी ने तवज्जो दीन बातों की तरफ, नेतागिरी की तरफ सबकी तवज्जो है, जनाबे वाला सियासत और राजनीति की तरफ सबकी तवज्जो है। जिताओ 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 जिताओ, जनाब वाला इलेक्शन के मौके पे देखना गाँव क्या रीति रिवाज होगा हजरात, मगर इस तरफ किसकी तवज्जो? अजीम अजीम कहते रहे। अम्मत पे जनाब नमाजों की पेटियों से नमाजें निकाली गई, ये जोहर की नमाज है, ये असर की नमाज है। अधिकारी बैठे हुए हैं जनाबे वाला, वो फरिश्ते अधिकारी, वो जनाबे वाला काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है नमाजों की। यहाँ कहता था अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कैसे नमाज़ पढ़ता, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल। अबे कैसे कर लेगा बे? अल्लाह ने डिसिप्लिन रखी है नमाज की भी, सब कबूल नहीं होंगी। अजीब है यार, ये डॉक्टर है, इसे एमबीबीएस क्या बन गया, एमडी क्या बन गया, बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहा है ये। और मौलाना साहब ने कहा डॉक्टर साहब जरा टोपी देख लो, अपना सर देख लो। अरे बोले तुम मौलवी ने डिफिकल्ट बना दिया इस्लाम को, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। एक इंजीनियर खड़ा, ये सिविल इंजीनियर, ये जनाबे वाला इस नशे में चूर है कि अल्लाह ने मुझे इंजीनियर बना रखा, बहुत बड़ी डिग्री है मेरे पास। और जनाबे वाला ये टी शर्ट में ही नमाज पढ़ रहा है, टी शर्ट में यहाँ तक बाएं हैं, आस्तीने हैं और नमाज पढ़ रहा है। हमने कहा रे ओ इंजीनियर साहब, तो इंजीनियर कहता प्लीज कीप साइलेंस मौलवियो, खामोश रहो, तुम लोगों ने इस्लाम को बड़ा डिफिकल्ट बना डाला, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे मैंने कहा इंजीनियर, मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्या हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की डिसिप्लिन नहीं होती? एक मामूली सी हाकिम के पास हम जनाबे वाला टी शर्ट में नहीं जाते, बटन लगा के जाते हैं, बेल्ट लगा के जाते हैं, वगैरह वगैरह लगा के जाते हैं, बिल्कुल अप टू डेट होके जाते हैं। एक मामूली अधिकारी के पास गए तो हम जनाबे वाला बड़े अदब के साथ जाते हैं, और यहाँ अहकमुल हाकिमीन के दरबार में आए हैं, शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में आए हैं, टी शर्ट में खड़े हैं इंजीनियर साहब। समझाने पे जनाबे वाला हम ही को उल्टा डांट रहे हैं इंजीनियर साहब, हम ही को मास्टर डॉक्टर साहब डांट रहे हैं। जनाबे वाला देखो तो सही, अल्लाह है, अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह है। हजरत मौला अली की बात सुनो, मौला अली फातिह खैबर हैदर कर्रार, मौला अली मर्द खुदा शेर खुदा, मौला अली जिन्होंने खैबर का दरवाजा खुदा की कसम अकेले हिला के रख दिया, मौला अली दामाद
मुस्तफ़ा मौला अली, वो जिनके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। ऐसा अली जब मस्जिद में जाता जिंदाबाद जिंदाबाद कांपने लगते हजरत अली, कांपने लगते, लरजने लगते। अरे बहुत बड़े पहलवान हो, सारा अरब डरता है, सूरमा हो, पूरा अरब घबराता है हजरत अली के नाम से, मगर ये अली कांप क्यों रहे हो, थर्रा क्यों रहे हो? तो जवाब मिला, अरे थर्राऊं कैसे ना, हाकिमों के हाकिम के दरबार में जा रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। एक तुम हो, एक टी शर्ट में ही चल दिए, सब जब जोहर की नमाज निकाली गई, ये कैंसिल। कहा क्यों कैंसिल? कहा इसमें अजीम की जगह अजीम कहा गया और अल्लाह को सुपर पावर कहने की जगह माअल्लाह गाली दी गई है, इसलिए ये नमाज कैंसिल की जाती है। जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, ईशा कैंसिल, अगले दिन की जोहर कैंसिल, फिर मगरिब कैंसिल, फिर ईशा कैंसिल, और जनाबे वाला तीसरे दिन की अल्लाह ने फरमाया इस नमाज को कैंसिल मत करो, इसलिए कि ये गलत पढ़ रहा था। मगर जमात में मेरा एक वली भी मौजूद था, उस जमात में उस वली की वजह से मैंने सबकी नमाज़ें कबूल कर ली है, अपने नेक बंदे की वजह से इन नमाजों को कबूल कर लिया है। और लोगों, कदम कदम पे तुम्हें मदरसे की जरूरत होगी। अजीम बजाय अजीम कहने के अजीम पढ़ना होगा, और अजीम पढ़ने के लिए आपको मदरसे में आना होगा, मौलाना असरार के पास आना होगा, इमरान हनफी के पास आना होगा, सैयद नासिर मियाँ के पास आना होगा। खुदा की कसम तुम्हारी जबान तो जबान, तुम्हारी काया पलट देते हैं ये मदरसे। इन मदरसों की शान ये है कि यहाँ जानवर भी आए हैं, तो इन सम केसेस इन मदरसों ने इंसान बना के दुनिया के हवाले कर दिया है। और अगर यकीन ना है, कुरान का 15वां पारा पढ़ के देख लो, एक कुत्ता आता है, कुत्ता असहाबे कैफ के दरबार में, जोर से तबारक व तआला की कसम, वो कुत्ता कल जनाबे वाला पूछ के देख लो, मुझसे ज्यादा इल्म वाले बैठे हैं, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड मुसक़्क़फ़ और पिछड़ बैठे हुए हैं, पूछ के देख लो, एक मामूली सा कुत्ता ओहदा ऐसा बढ़ गया इन खानकाहों और मदरसों में आने के बाद, ऐसा ओहदा बढ़ गया कि अल्लाह किसी जानवर को जन्नत में दाखिला नहीं देगा। 4 जानवर हैं जिनका दाखिला है, बाकी किसी का दाखिला नहीं है, और उन 4 जानवरों में से एक कुत्ता ये भी है जो कुत्ता इंसान की शक्ल में कल जन्नत के अंदर असहाब कहफ के साथ चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, मदरसे में अगर मस्जिदों को आबाद रखना है तो इन मदरसों की जरूरत पड़ेगी। जन्नत से तो मिलता ही मिलता है। अब मैं लंबी ना करके बात छोटी करता हूँ। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला अगर किसी को अल्लाह ने बना के भेजा है, आ रहे जा रहे आ रहे हैं, खुशी है मुझे। कोई चाय नहीं पिएगा, इससे बेहतर चाय और क्या होगी। और जोर से माशाअल्लाह, आबाद रहो, हेडिंग ठीक ठाक लगा दियो ताकि पैगाम जाए। क्या कह दिया? अल्लाह ने अपना वजीर आजम बना के मुस्तफा को भेजा। यूरोप में इतनी अकल कहां जो मुस्तफा में है, पूरी दुनिया में इतनी हिकमत कहां जो मुस्तफा में है। जोर से बोलो, सबसे बड़ा अकल वाला, और इतनी अकल वाला कि आज की दुनिया शऊरी या लाशऊरी तौर पर मेरे मुस्तफा की फॉलोइंग करने पे मजबूर। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर पता लगा रहे हैं कि मुस्तफा बैठ के क्यों खाते हैं। जोर से बोलो यार। वो कहते हैं कि मुस्तफा बैठ के क्यों खाते हैं। 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के बगैर रिसर्च करने वाला मेरा मुस्तफा बैठ के खाना खाता है, बैठ के पानी पीता है। आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर जनाबे वाला रिसर्च करते हैं तो बड़ी अजीब बात बताते हैं। वो कहते हैं कि शोध करके, सर्च करके ये पाया गया कि बैठ के खाने वाले आदमी को 90%, 99%
पेशेंट कैंसर नहीं होता है। जरा गौर से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात ये रिसर्च आ गई है, 1400 साल पहले बैठ के खाते हैं मुस्तफ़ा। अकल पे दाद दो और हिकमत की बात सुनो। जब मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर नहीं था तो मुस्तफ़ा शहद में बैठ जाओ, ये औरतों को क्या हो गया है? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, ये बातें भी नहीं आ रही है तुम्हारी, बैठ जाओ वहीं पे। तवज्जो करो मेरी तरफ। बगैर मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर के मेरा मुस्तफ़ा 1400 साल पहले कहता है, हाँ लौट के आ जाओ, बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अच्छी माओ की बेटियां हैं, अच्छी माओ की जब तरबियत अच्छी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बात मानती हैं और मानते हैं। और तुम्हारी तरबियत ही तो अच्छी है कि बार बार शैतान तुमसे कहता है बहुत देर हो गई, मगर फिर भी तुम नबी की गुलामी का सबूत दे रहे हो। ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों की तरबियत ही तो है। आगे बढ़ता हूँ। 1400 साल बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरे मुस्तफ़ा ने शहद के अंदर 70 फायदे बताए कि शहद में 70 फायदे हैं। आज की पूरे मेडिकल के जितने भी धुरंधर हैं, ये सारे के सारे धुरंधर आज भी हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुम तो अमर उजाला दैनिक जागरण पढ़ते हो या व्हाट्सएप फेसबुक देखते हो, तुम मोबाइलों के सोशल मीडिया पे मुनहमिक और मसरूफ हो, कुरान पढ़ते नहीं, हदीसें पढ़ते नहीं। मगर आज भी नॉन मुस्लिम दुनिया में कुरान भी पढ़ा जाता है, हदीसें भी पढ़ी जाती हैं। हज़रात मेडिकल के धुरंधर हदीसें पढ़ के ये पता लगा रहे हैं कि कैंसर का क्या इलाज हो सकता है। उन्हें कहीं ना मिला कैंसर का इलाज, आखिर उन्हें मेरे नबी याद आए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कितनी बड़ी हिकमत है और कितनी बड़ी अकल है मुस्तफ़ा के पास। बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के 1400 साल पहले नबी पाक ने हदीस जनाबे वाला बताई और उसमें कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं। तो मिल गया इन्हें, भीख मिल गई इन्हें। मुस्तफ़ा से भीख मांगी थी, दामन फैला के मिल गई, एक हदीस मिल गई इन्हें। और जनाबे वाला बाकायदा टैबलेट बनाया जा रहा है, सर्च करके देख लो, गूगल पे मिल जाएगा। हज़रात एक टैबलेट कैंसर के लिए बिल्कुल सटीक इलाज है, तैयार किया जा रहा है। कौन सी हदीस से? एक हदीस से 1400 साल पहले मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। उसी कलौंजी से आज कैंसर का टैबलेट तैयार किया जा रहा है। 1400 साल पहले मुस्तफ़ा बताते हैं, 1400 साल के बाद मेडिकल के सूरमा हज़रात मोहतरम टैबलेट बनाते हैं। सबसे ज्यादा अकल हिकमत वाला अगर कोई है जमाने में तो मेरा मुस्तफ़ा है। मगर इतनी अकल और इतनी हिकमत वाले ने मुझे बताओ, जब मक्के में आए हैं मुस्तफ़ा तो मक्के में आकर मुस्तफ़ा ने कोई मस्जिद बनाई थी या जनाबे वाला मस्जिद बनाने से भी पहले कोई मदरसा बनाया था? बताओ मुस्तफ़ा ने क्या किया था, मुझे बताओ मुस्तफ़ा ने क्या किया था? तो जनाबे वाला सीधा सा जवाब है, हुजूर हसन मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले, आराम से बैठे रहो। और अब सही माने में मेरी तकरीर अब शुरू हो रही है। और अगर तुम्हारा यही सिलसिला मोहब्बत का चलता रहा तो मैं इंशाअल्लाह पूरी बात करूंगा। अभी मुझे बहुत बातें करनी है, अभी बातें क्या हुई हैं। इंशाअल्लाह तुम सुनते रहो। और ऐसे सुनने के वक्त कभी कभी मिलते हैं, लोग तरस जाते हैं जलसों के लिए, लोग तरस जाते हैं ऐसी रातों के लिए। और बात सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात मुझे बताओ। जब मक्के में आए हैं मुस्तफ़ा, एक मस्जिद है, तवज्जो चाहूंगा, एक अल्लाह का घर है, खाने काबा। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्के के अंदर, हजरत मक्के के अंदर बताओ क्या है? खाने काबा है। खाने काबा अल्लाह का पहला घर है हजरत, जिसे फरिश्तों ने बनाया, जिसे हजरत आदम ने बनाया, जिसे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमात ने बनाया। हजरत फिर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खाने काबा पे अपना हाथ लगाया और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बाज़ाब्ता जनाबे वाला हजरे अस्वद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस खाने काबा के बाद मुझे बताओ मक्के के अंदर कौन सा इनकलाब आया? मक्के के अंदर सबसे पहला इनकलाब कौन सा आया? हज़रात मुस्तफ़ा जब 40 बरस के हो गए, जब मुस्तफ़ा 40 बरस के हो गए तो मेरे अल्लाह ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी आजा, गारे हिरा में आजा।
आजा मेरे नबी आजा, फारान की चोटी पे आजा, नबुव्वत का ऐलान कर दे। घोषणा कर दी आज मुस्तफा ने कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, अल्लाह एक है और ये तुम्हारे हाथों से बनाए हुए फैब्रिकेटेड इस लायक नहीं है कि तुम अपना सर इनके सामने झुकाओ। सर झुकाओ तो उस वहदहू ला शरीक के सामने झुकाओ। आंधियां चलने लगी, तूफान उठने लगे। अबू जहल ने कहा हम नहीं मानते, अबू लहब बोला हम नहीं मानते। कयामतें टूटने लगी मानने वालों पर, यहाँ तक के हजरत बिलाल जैसी हस्तियों को गरम रेत पे लिटा दिया गया, यहाँ तक के फांसी के फंदों पर जनाबे वाला चढ़ा दिया गया। दीवान गाने मुस्तफा को, यहाँ तक के मुस्तफा जाने रहमत की राह में कांटे डाले जाने लगे। अदब के साथ खड़े हो जाइए।